स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टॉपिक पे लेक्चर चल रहा था, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और नॉर्मलिटी को मैंने क्लियर किया था। अब नॉर्मलिटी के बाद मोलारिटी और फिर मोलारिटी को क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मलिटी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मलिटी जी, इसको हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं। और ये भी कंसंट्रेशन ही है। तो जैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है या सॉल्वेंट में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्मलिटी हमारा सॉल्यूशन में सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। बट क्या रिप्रेजेंट करता है ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मलिटी होती है वो होती है इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का। यानी मैं ऐसे कह लूँ, इक्विवेलेंट किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का। जी हाँ, विलेय का। और लीटर किसका होना चाहिए? यानी वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। और ये वॉल्यूम किसमें हो? लीटर में हो। तो पर लीटर अगर सॉल्यूशन है उसमें जितना भी इक्विवेलेंट किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। वही रिप्रेजेंट करेगा क्या? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा पर लीटर होना चाहिए। जी हाँ, तो प्रति लीटर होना चाहिए, पर लीटर होना चाहिए। सॉल्यूशन होना चाहिए जी, उसमें जितना भी सॉल्यूट होगा उसके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि तुल्यांक जितने भी होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? जी, विलयन की नॉर्मलता। ओके, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मलिटी को एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, लेकिन कितने में? ये नंबर्स है। इक्विवेलेंट जैसे मोल का होता है वैसे इक्विवेलेंट होता है। और कितने में? जो वॉल्यूम का जो भी सॉल्यूशन हो पर लीटर करने के लिए आप वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से वो भी इसमें लीटर में होना चाहिए, उसे डिवाइड कर दें, मिल जाएगा हमें क्या? नॉर्मलिटी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो हमारा इक्विवेलेंट है वो कैसे निकलता है। यानी इक्विवेलेंट का मतलब विलेय के तुल्यांक कैसे निकलते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, विलेय के तुल्यांक कैसे निकलते हैं। तो अगर हमें विलेय के तुल्यांक को कैलकुलेट करना है तो जैसे अमाउंट ले लें। अमाउंट में अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल, लेकिन अगर हम अमाउंट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, क्या निकल जाएगा? मोल। अमाउंट भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में। और इक्विवेलेंट वेट किसमें चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था? कैपिटल ई से। और अमाउंट को स्मॉल डब्ल्यू से। तो हम लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी हो जाएगी इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मात्रा। जी हाँ, और ये किसमें हो? ग्राम में हो। और इसका इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। जी, अमाउंट को चूंकि हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसमें होना चाहिए? ग्राम में। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो। और वी लीटर में अगर नहीं है, एमएल में है, तो यहाँ एमएल को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, बताया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मलिटी आ गया, वो नॉर्मलिटी क्या आ गई? W अपॉन E इंटू V इंटू 1000। ओके, तो यहाँ पे हमारा W क्या निकला? नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम अपॉन 1000। यानी अगर हमें सॉल्यूट का
वेट पता है, सॉल्यूट पता है, तो उसको देखकर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। मैं समझा चुका हूँ, पिछला वीडियो देख सकते हैं। वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा, अगर ml में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, और सब कुछ पता है तो हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे बनते हैं, कोई न्यूमेरिकल की चर्चा हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। ओके, तो ये नॉर्मलिटी थी। नॉर्मलिटी को मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस पे ही, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं अब नॉर्मलिटी के बाद इसको यहाँ पे करने वाला हूँ मोलरिटी। तो देखिए कैसे मोलरिटी आती है, उस मोलरिटी में क्या चेंजिंग होता है, ये चीज़ें आप देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अब नॉर्मलिटी के बजाय मैं लिख रहा हूँ क्या, मोलरिटी। जी हाँ, मोलरिटी। मोलरिटी भी आपकी मोलरता, ये भी आपका क्या बताएगा, तो ये भी बताएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या कितनी है पर लीटर सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में होना चाहिए, रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम कहें कि मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर थी, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, जी हाँ, मोलरिटी हो जाएगी मोल पर लीटर। मोल किसका, सॉल्यूट का, लीटर किसका, सॉल्यूशन का। जी, तो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल तो नंबर्स होते हैं और वॉल्यूम आपको किस में होगा, तो यहाँ लीटर में होना चाहिए, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जितना होगा वही तो मोलरिटी हो जाएगी। जी हाँ, बस वही इक्विवेलेंट था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था तो नॉर्मलिटी थी, पर लीटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो मोलरिटी है। यानी हम पर लीटर विलियन में विलेय के तुल्यांक नहीं, क्या बोले, मोलों की संख्या बोले। जी हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन नोन एज मोलरिटी। जी हाँ, अब ये आपका मोलरिटी हो गया, और मोलरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, तो यहाँ पर जो हमारा ये इक्विवेलेंट था क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या कितना होना चाहिए, लीटर में। अब इक्विवेलेंट नहीं हमें निकालना, हमें क्या निकालना, मोल। जी, जब इक्विवेलेंट निकालना होता था, तुल्यांक निकालना होता था, तो हम अमाउंट में किससे डिवाइड करते थे, इक्विवेलेंट वेट से। लेकिन जब मोल निकालना होगा किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से, और वो कौन सा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे अमाउंट हमारा इसमें होना चाहिए ग्राम में, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, क्या निकल जाएगी अब, मोलरिटी, और मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसको होना चाहिए, ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mw से, और वॉल्यूम हमारा किसको होना चाहिए, लीटर में। जी हाँ, अगर लीटर में नहीं है, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख लेता हूँ क्योंकि मोलरिटी आ चुकी है, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम हमारा लीटर में ना कि ml में हो जाए तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। जी, और यहाँ पे नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी आई, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आ गया, और ये वॉल्यूम हमारा ml में है तो 1000 से डिवाइड है। और अगर हम अमाउंट निकालना चाहते ग्राम में, अगर हमारा यहाँ नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट बट यहाँ मोलरिटी, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, कैपिटल एम मोलरिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और mw मॉलिक्यूलर वेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वॉल्यूम किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होता है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का होना है यहाँ पे, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है, अमाउंट सॉल्यूट का निकलता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, मोलरिटी। थोड़ा मोलरिटी को मैं और डिस्क्राइब करना चाहूँगा, इससे मोलरिटी क्लियर हो थोड़ा। जी हाँ, पूरी तरह क्लियर होगा, पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मोलरिटी पे चर्चा करेंगे। तो मोलरिटी कैपिटल एम से लिखी जा रही है, और क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट
विलेय का अनुभार, ग्राम अनुभार, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तो ऊपर 1000 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जी हाँ, ये हमारा मोलरिटी निकला था जी। अगर है यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है, अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो पहले आपको जानना होगा मोलरिटी कितनी दी हुई है, वो लिखेंगे। और किसका सॉल्यूशन बना है, जी हाँ, सॉल्यूट तो पता होना चाहिए ना, तभी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे जी। और वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का आपने बनाया हुआ है, अगर ml में है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे भाई, 1000 से। जी हाँ, दिमाग में रखिएगा, अगर यही लीटर में हो तो फिर 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये ml में हो तभी 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन बना है 2M H2SO4 सॉल्यूशन बना है, अगर मोलरिटी दे दी है तो समझ जाओ नया सॉल्यूशन है, अगर आगे नहीं लिखा भी है तब भी, हाँ, क्योंकि मोलरिटी तो किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। अब आपका क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, हाँ, तो सॉल्यूशन H2SO4 का सॉल्वेंट नहीं दिया, सॉल्वेंट तो पता है क्लियरली कि क्या है, सॉल्वेंट वाटर है, क्योंकि और कोई सॉल्वेंट होता तो जरूर डिस्क्राइब किया गया जाता, बट ये नहीं है। मोलरिटी अगर लिखी है तो सॉल्यूशन ही है, कंसंट्रेशन किसका रिप्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं है। 2M करने का मतलब H2SO4 का सॉल्यूशन, तो आपको पता है यहाँ सॉल्यूट कौन है जी, किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 का, सॉल्यूट कौन, H2SO4। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन जी, सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पे डिस्क्राइब है, इसका मतलब सॉल्वेंट हमारा कौन हो गया, वाटर। तो वाटर सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर मिलाया गया, ये बना हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना, 2M, तो हम बता सकते हैं कितना H2SO4 है जी, 2M H2SO4 मीन्स क्या हो गया, 2 मोल डिजॉल्व है कौन, H2SO4 कितने में, अगर यही पता है तो न्यूमेरिकल अपने आप लगेंगे। 2 मोल डिजॉल्व H2SO4 कितने में, पर लीटर सॉल्यूशन में, जी हाँ, पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है जी, हाँ, 2 मोल। अगर मैं कहूँ अमाउंट जी, जैसे इक्विवेलेंट को अमाउंट में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो, मोल को करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से करो। और आपको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट तो बच्चों का खेल है निकालना, बट यहाँ पे आप देख लो H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हो तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 2 एटम से 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 4 एटम्स है, 4 से मल्टीप्लाई, टोटल आप ऐड करोगे 98 आएगा, और ग्राम रखना है एट मॉलिक्यूलर वेट तो 98 ग्राम। जी हाँ, इतना H2SO4 डिजॉल्व है इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, जी हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है कितना, इसका मतलब ये हो गया 2M का मतलब क्या हुआ, 2M ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M है, मोलरिटी है कि 196 ग्राम आपका H2SO4 खुला हुआ है कितने सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन का यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन में जी, सॉल्वेंट में नहीं, सॉल्यूशन में। तो अगर ये डिजॉल्व है तो आप ये बताओ कि अगर मैं अभी यहाँ पे इसको मैं एडिट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे आपका अगर सॉल्वेंट पूछ दिया जाए तो सॉल्वेंट कितना होगा, ये तो बताया कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन सबको रिप्रेजेंट कर देता है, कंसंट्रेशन 2M ये बता रहा है कि 1000 अगर ml सॉल्यूशन ले लो तो उसमें कितना H2SO4 होगा, 196 ग्राम, तो बाकी क्या होगा, वाटर, हाँ, वाटर तब कितना होगा, वाटर को हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा वाटर है क्योंकि कोई और सॉल्वेंट यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट निकालना हो तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, जी हाँ, विलेय माइनस विलेय, तो विलायक आएगा, सॉल्यूशन हमारा कितना 1000 ml जी, और सॉल्यूट हमारा कितना 196 ग्राम। अब बताओ ml से क्या ग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, अभी नहीं, तो आप क्या करना पड़ेगा, या तो ml को ग्राम में या तो ग्राम को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, जी हाँ, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी जब तक नहीं पता होगी तब तक हम ml को ग्राम में या ग्राम को ml में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ऐसा कुछ आएगा, ऐसी कोई जरूरत होगी तो डेंसिटी गिवन होगी या कोई हिंट गिवन होगा जिससे हम डेंसिटी निकाल ले। ओके जी हाँ, ये सॉल्वेंट का अमाउंट है तो निकाल सकते हैं।
इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब ml को ग्राम में या ग्राम को ml में कन्वर्ट करें। ओके, बात समझ आ रही है? अब जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, m/2 H2SO4, कंसंट्रेशन को चेंज करना भी सिखाऊंगा। जी हाँ, m/2 H2SO4 अगर लिखा है तो अपने आप सोल्यूशन हो गया, क्योंकि मोलरिटी दी हुई है या नॉर्मलिटी दी हुई हो या परसेंट W/W या परसेंट W/V या परसेंट V/V या फिर ppm या फिर मोलरिटी, कोई भी अगर कंसंट्रेशन टर्म यूज हो गया तो समझ लेना सोल्यूशन ही है। और किसका सोल्यूशन है? जी हाँ, जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। तो किसका सोल्यूशन है? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसमें है? अरे यार बताया तो, जब कोई भी सॉल्वेंट ना दिया हो तो समझ जाओ सॉल्वेंट कौन है? वाटर। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर m/H2SO4 है, दैट मीन्स m/2 यानी कि 1/2। जी हाँ, 1/2 मोल किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। जी हाँ, डिसॉल्व है कितने में? 1 लीटर में। जी हाँ, 1 लीटर सोल्यूशन में, यानी ये विलेय है और ये विलियन, आधा मोल आपका क्या है? विलेय H2SO4 है, वो घुला हुआ है 1 लीटर किसमें? विलियन में। या मैं ऐसे इसको भी कर सकता था, ऊपर 1 नीचे 2, और यहाँ 1 को यहाँ रहने दे, 2 को उधर ले जाए तो 1 मोल H2SO4 घुला हुआ है कितने में? आप कर सकते हो 2 लीटर सोल्यूशन में। जी हाँ, ओके। अब 1 मोल को अमाउंट बदलना, सिंपली मैंने कहा था पहले कि मॉलिक्यूलर वेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या निकला? 98। तो मैं कर सकता हूँ 1 × 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है कितने में? 2 लीटर सोल्यूशन में। जी हाँ, 2 लीटर बोलो या बोलो 2000 ml सोल्यूशन बोलो। जी हाँ, तो ये हमारा विलेय, ये हमारा विलेय। तो हमारा सॉल्वेंट कितना होगा भाई? सॉल्वेंट कितना होगा? विलायक कितना होगा? जब विलायक निकालना होगा तो पता है सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट यानी विलियन माइनस विलेय, और आपको पता है विलेय कितना है? 2000 ml। जी हाँ, 2000 ml, और ये कितना है? 98 ग्राम। तो आप यहाँ पर तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक ये ml को ग्राम में न चेंज करो या ग्राम को ml में। ओके, अगर ये क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत क्लियर हो। जी हाँ, और कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल क्लियर है तो आगे जो और कॉन्सेप्ट जुड़ेंगे उनमें अगर कंसंट्रेशन इनिशियली दिया हुआ है तो पहला स्टेप तो कंसंट्रेशन पे ही बनेगा, और कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल अगर आपको आते होंगे तो स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। जी हाँ, क्लियर है? ओके, वॉच करें, नोट करें, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आप भेजें। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टॉपिक पे लेक्चर चल रहा था, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और नॉर्मलिटी को मैंने क्लियर किया था। अब नॉर्मलिटी के बाद मोलरिटी और फिर मोलरिटी को क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मलिटी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मलिटी, जी इसको हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं, और ये भी कंसंट्रेशन ही है। तो जैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, या सॉल्वेंट में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्मलिटी हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। बट क्या रिप्रेजेंट करता है ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मलिटी होती है वो होती है इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का। यानी मैं ऐसे कह लूँ, इक्विवेलेंट किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का। जी हाँ, विलेय का। और लीटर किसका होना चाहिए? यानी वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। और ये वॉल्यूम किसमें हो? लीटर में हो। तो पर लीटर अगर सॉल्यूशन है उसमें जितना भी इक्विवेलेंट किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। वही रिप्रेजेंट करेगा क्या? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा पर लीटर होना चाहिए। जी हाँ, तो प्रति लीटर होना चाहिए, पर लीटर होना चाहिए। सॉल्यूशन होना चाहिए
उसमें जितना भी सॉल्यूट होगा उसके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे यानी कि तुल्यांक जितने भी होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे जी विलयन की नॉर्मलता। ओके, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मलिटी को n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, लेकिन कितने में? ये नंबर्स है इक्विवेलेंट, जैसे मोल का होता है वैसे इक्विवेलेंट होता है। और कितने में? जो वॉल्यूम का जो भी सोल्यूशन हो पर लीटर करने के लिए आप वॉल्यूम सोल्यूशन के वॉल्यूम से वो भी इसमें लीटर में होना चाहिए, उसे डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा हमें क्या? नॉर्मलिटी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो हमारा इक्विवेलेंट वो कैसे निकलता है, यानी इक्विवेलेंट का मतलब विलेय के तुल्यांक कैसे निकलते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, विलेय के तुल्यांक कैसे निकलते हैं। तो अगर हमें विलेय के तुल्यांक को कैलकुलेट करना है तो जैसे अमाउंट ले लें, अमाउंट में अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल, लेकिन अगर हम अमाउंट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, क्या निकल जाएगा? मोल। अमाउंट भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में, और इक्विवेलेंट वेट किसमें चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था? कैपिटल ई से, और अमाउंट को स्मॉल w से। तो हम लोग कर सकते हैं क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी हो जाएगी इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा, जी हाँ, और ये किसमें हो? ग्राम में हो, और इसका इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। जी, अमाउंट को चूंकि हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसमें होना चाहिए? ग्राम में, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो, और v लीटर में अगर नहीं है ml में है तो यहाँ ml को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, बताया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मलिटी आ गया वो नॉर्मलिटी क्या आ गई? W अपॉन E इंटू V इंटू 1000। ओके, तो यहाँ पे हमारा W क्या निकला? नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम अपॉन 1000। यानी अगर हमें सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूट पता है तो उसको देखकर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। मैं समझा चुका हूँ, पिछला वीडियो देख सकते हैं। वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा, अगर ml में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जी हाँ, और सब कुछ पता है तो हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं, उन न्यूमेरिकल की चर्चा हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। ओके, तो ये नॉर्मलिटी थी। नॉर्मलिटी को मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसके ही इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं अब नॉर्मलिटी के बाद इसको यहाँ पे करने वाला हूँ मोलरिटी। तो देखिए कैसे मोलरिटी आती है, इस मोलरिटी में क्या चेंजिंग होता है, ये चीज़ें यहाँ देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अब नॉर्मलिटी के बजाय मैं लिख रहा हूँ क्या? मोलरिटी। जी हाँ, मोलरिटी। मोलरिटी भी आपकी मोलरता, ये भी आपका क्या बताएगा? तो ये भी बताएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या कितनी है पर लीटर सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम कहें कि मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी जो होगी वो क्या होगी? नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर थी, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? जी हाँ, मोलरिटी हो जाएगी मोल पर लीटर। मोल किसका? सॉल्यूट का। लीटर किसका? सॉल्यूशन का। जी, तो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल तो नंबर्स होते हैं और वॉल्यूम आपको किस में होगा? तो यहाँ लीटर में होना चाहिए, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जितना होगा वही तो मोलरिटी हो जाएगी। जी हाँ, बस वही इक्विवेलेंट था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था तो नॉर्मलिटी थी, पर लीटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो मोलरिटी है। यानी हम पर लीटर विलियन में विलेय के तुल्यांक नहीं, क्या बोले? मोलों की संख्या बोले। जी हाँ,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन नोन एज मोलैरिटी। जी हाँ, अब ये आपका मोलैरिटी हो गया और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, यहाँ पर जो हमारा ये इक्विवेलेंट था क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या कितना होना चाहिए? लीटर में। अब इक्विवेलेंट नहीं हमें निकालना, हमें क्या निकालना? मोल। जी, जब इक्विवेलेंट निकालना होता था, तुल्यांक निकालना होता था, तो हम अमाउंट में किससे डिवाइड करते थे? इक्विवेलेंट वेट से। लेकिन जब मोल निकालना होगा किससे डिवाइड करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। और वो कौन सा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे अमाउंट हमारा किसमें होना चाहिए? ग्राम में। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, क्या निकल जाएगी? अब मोलैरिटी। और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसको होना चाहिए? ग्राम में। मॉलिक्यूलर वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mw से। और वॉल्यूम हमारा किसको होना चाहिए? लीटर में। जी हाँ, अगर लीटर में नहीं है, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख लेता हूँ क्योंकि मोलैरिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम हमारा लीटर में ना कि ml में हो जाए तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। जी, और यहाँ पे नॉर्मलिटी की जगह मोलैरिटी आई, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आ गया और ये वॉल्यूम हमारा ml में है तो 1000 से डिवाइड है। और अगर हम अमाउंट निकालना चाहते ग्राम में, अगर हमारा यहाँ नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट बट यहाँ मोलैरिटी, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, कैपिटल एम मोलैरिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और mw मॉलिक्यूलर वेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होता है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का होना है यहाँ पे, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है, अमाउंट सॉल्यूट का निकलता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया? मोलैरिटी। थोड़ा मोलैरिटी को मैं और डिस्क्राइब करना चाहूँगा, इससे मोलैरिटी क्लियर हो थोड़ा। जी हाँ, पूरी तरह क्लियर होगा। पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मोलैरिटी पे चर्चा करते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल एम से लिखी जा रही है और क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का अनुभार, ग्राम अनुभार, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर 1000 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। जी हाँ, ये हमारा मोलैरिटी निकला था। जी, अगर है यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो पहले आपको जानना होगा मोलैरिटी कितनी दी हुई है, वो लिखेंगे। और किसका सॉल्यूशन बना है? जी हाँ, सॉल्यूट तो पता होना चाहिए ना, तभी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। जी, और वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का आपने बनाया हुआ है? अगर ml में है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे भाई? 1000 से। जी हाँ, दिमाग में रखिएगा, अगर यही लीटर में हो तो फिर 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये ml में हो तभी 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन बना है 2mH2SO4 सॉल्यूशन बना है। अगर मोलैरिटी दे दी है तो समझ जाओ नया सॉल्यूशन है, अगर आगे नहीं लिखा भी है तब भी। हाँ, क्योंकि मोलैरिटी तो किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है। अब आपका क्या है? H2SO4 का सॉल्यूशन है। हाँ, तो सॉल्यूशन H2SO4 का सॉल्वेंट नहीं दिया, सॉल्वेंट तो पता है क्लियरली कि क्या है? सॉल्वेंट वाटर है, क्योंकि और कोई सॉल्वेंट होता तो जरूर डिस्क्राइब किया गया जाता, बट ये नहीं है। मोलैरिटी अगर लिखी है तो सॉल्यूशन ही है। कंसंट्रेशन किसका रिप्रेजेंट होता है? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं है। 2mH2SO4 करने का मतलब H2SO4 का सॉल्यूशन। तो आपको पता है यहाँ सॉल्यूट कौन है? जी, इसका सॉल्यूशन है H2SO4 का। सॉल्यूट कौन? H2SO4। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन? जी, सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे डिस्क्राइब है, इसका मतलब सॉल्वेंट हमारा कौन हो गया? वाटर। दोनों वाटर सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर मिलाया गया, ये बना हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना? 2m। तो हम बता सकते हैं कितना H2SO4 है। जी, 2mH2SO4 मीन्स क्या हो गया? 2 मोल डिजॉल्व है कौन? H2SO4। कितने में? अगर यही पता है तो न्यूमेरिकल अपने आप लगेंगे। 2 मोल डिजॉल्व H2SO4 कितने में?
पर लीटर सोल्यूशन में, जी हाँ पर लीटर सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है जी हाँ 2 मोल। अगर मैं कहूँ अमाउंट, जी जैसे इक्विवेलेंट को अमाउंट में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो, मोल को करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से करो। और आपको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट तो बच्चों का खेल है निकालना, बट यहाँ पे आप देख लो H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हो तो आपको पता हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 2 एटम से 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 4 एटम्स है, 4 से मल्टीप्लाई, टोटल आप ऐड करोगे 98 आएगा। और ग्राम रखना है एट मॉलिक्यूलर वेट तो 98 ग्राम। जी हाँ इतना H2SO4 डिजॉल्व है इसमें 1 लीटर सोल्यूशन में। जी हाँ 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है कितना, इसका मतलब ये हो गया 2mH2SO4 का मतलब क्या हुआ, 2mH2SO4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एम है, मोलरिटी है कि 196 ग्राम आपका H2SO4 खुला हुआ है कितने सोल्यूशन में, तो 1 लीटर सोल्यूशन में। 1 लीटर सोल्यूशन का यानी कि 1000 ml सोल्यूशन में, जी सॉल्वेंट में नहीं सोल्यूशन में। तो अगर ये डिजॉल्व है तो आप ये बताओ कि अगर मैं अभी यहाँ इसको मैं एडिट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे आपका अगर सॉल्वेंट पूछ दिया जाए तो सॉल्वेंट कितना होगा, ये तो बताया कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन सबको रिप्रेजेंट कर देता है, कंसंट्रेशन 2mH2SO4 ये बता रहा है कि 1000 अगर ml सोल्यूशन ले लो तो उसमें कितना H2SO4 होगा 196 ग्राम, तो बाकी क्या होगा वाटर, हाँ वाटर तब कितना होगा, वाटर को हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा वाटर है क्योंकि कोई और सॉल्वेंट यहाँ पे स्क्राइब नहीं है। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट निकालना हो तो सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, जी हाँ विलेन माइनस विलेन, तो विलायक आएगा, सोल्यूशन हमारा कितना 1000 ml जी, और सॉल्यूट हमारा कितना 196 ग्राम। अब बताओ ml से क्या ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं अभी नहीं, तो आप क्या करना पड़ेगा, या तो ml को ग्राम में या तो ग्राम को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, जी हाँ इस सोल्यूशन की डेंसिटी जब तक नहीं पता होगी तब तक हम ml को ग्राम में या ग्राम को ml में कन्वर्ट नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ऐसा कुछ आएगा, ऐसी कोई जरूरत होगी तो डेंसिटी गिवन होगी या कोई हिंट गिवन होगा जिससे हम डेंसिटी निकाल ले। ओके जी हाँ ये सॉल्वेंट का अमाउंट है तो निकाल सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब ml को ग्राम में या ग्राम को ml में कन्वर्ट करें। ओके बात समझ आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, m/2 H2SO4, कंसंट्रेशन को चेंज करना भी सिखाऊंगा। जी हाँ m/2 H2SO4 अगर लिखा है तो अपने आप सोल्यूशन हो गया, क्योंकि मोलरिटी दी हुई है या नॉर्मलिटी दी हुई हो या %W/W या %W/V या %V/V या फिर ppm या फिर मोलरिटी, कोई भी अगर कंसंट्रेशन टर्म यूज हो गया तो समझ लेना सोल्यूशन ही है। और किसका सोल्यूशन है, जी हाँ जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो किसका सोल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसमें है, अरे यार बताया तो, जब कोई भी सॉल्वेंट ना दिया हो तो समझ जाओ सॉल्वेंट कौन है, वाटर। जी हाँ तो यहाँ पर अगर m/H2SO4 है दैट मीन्स m/2 यानी कि 1/2, जी हाँ 1/2 मोल इसका सल्फ्यूरिक एसिड का, जी हाँ डिजॉल्व है कितने में 1 लीटर में, जी हाँ 1 लीटर सोल्यूशन में। यानी ये विलेय है और ये विलियन, आधा मोल आपका क्या है विलेय H2SO4 है, वो खुला हुआ है 1 लीटर किसमें विलियन में। या मैं ऐसे इसको भी कर सकता था ऊपर 1 नीचे 2 और यहाँ 1 को यहाँ रहने दे 2 को उधर ले जाए तो 1 मोल H2SO4 खुला हुआ है कितने में, आप कर सकते हो 2 लीटर सोल्यूशन में। जी हाँ ओके। अब 1 मोल को अमाउंट को बदलना, सिंपली मैंने कहा था पहले भी मॉलिक्यूलर वेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या निकला 98, तो मैं कर सकता हूँ 1 × 98 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है कितने में 2 लीटर सोल्यूशन में। जी हाँ 2 लीटर बोलो या बोलो 2000 ml सोल्यूशन बोलो। जी हाँ तो ये हमारा विलेय, ये हमारा विलेय, तो हमारा सॉल्वेंट कितना होगा भाई, सॉल्वेंट कितना होगा, विलायक कितना होगा। जब विलायक निकालना होगा तो पता है सोल्यूशन माइनस
सालोट यानी बिलियन माइनस बिले, और आपको पता है बिलियन कितना है 2000 ml। जी हाँ 2000 ml, और ये कितना है 98 ग्राम। तो आप यहाँ पर तब तक सेपरेट नहीं कर सकते जब तक ये ml को ग्राम में न चेंज करो या ग्राम को ml में। ओके, अगर ये क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत क्लियर हो। जी हाँ, और कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल क्लियर है तो आगे जो और कॉन्सेप्ट जुड़ेंगे उनमें अगर कंसंट्रेशन इनिशियली दिया हुआ है तो पहला स्टेप तो कंसंट्रेशन पे ही बनेगा, और कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल अगर आपको आते होंगे तो स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। जी हाँ, क्लियर है? ओके, वॉच करें, नोट करें, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आप भेजें।